हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। ड्यूरिंग द मार्केट में वीडियो बना रहा हूं। आज के दिन तो निफ्टी का धज्जियां उड़ते हुए दिख रहा है। कमाल का प्रॉफिट बुकिंग आया है। लगभग लगभग 550 पॉइंट्स की सेलिंग दिख रहा है। 2% से ज्यादा इंडेक्स लेवल पर निफ्टी 50 की सेलिंग दिख रही है। कमाल का पोर्टफोलियो आपका लाल निशान में दिख रहा होगा। पूरा का पूरा लॉस या धज्जियां उड़ते हुए दिख रहा होगा। कितने परसेंट का आपका पोर्टफोलियो लॉस में है या फिर कंप्लीट लाल निशान में, जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। आज के दिन देखेंगे ये इतना बड़ा रीजन क्यों आया, क्यों इतने मैसिव प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी 50 में स्टार्ट हो चुका है। क्या हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो आ चुका है, क्योंकि मेजरली लार्ज कैप में ही बुकिंग आई है और निफ्टी 50 के जो या फिर मिड कैप में देखोगे मैसिव प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं उसके पीछे का रीजन क्या है। उससे पहले जस्ट एक क्विक ओवरथ्रू कर लेते हैं कौन कौन से इंडेक्स जो है अच्छा खासा पोर्टफोलियो में लाल निशान में करते हुए दिख रहे हैं। तो निफ्टी 50 2.5% के आसपास, फिर निफ्टी एफएमजीबी सेलिंग में है। निफ्टी मिड कैप भी लगभग लगभग 2.5% के सेलिंग के आसपास है। निफ्टी बैंक 2.20% के सेलिंग में दिख रहा है। निफ्टी आईटी 1.8% के आसपास यहाँ पर सेलिंग दिख रहा है। देन हम बात करें निफ्टी एनर्जी, मतलब कि सारे के सारे जितने भी निफ्टी के हमारे इंडेक्स में हमारे पास पोर्टफोलियो है सब के सब लाल निशान में आपको दिखते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा फार्मा 1% से नीचे है। फार्मा थोड़ा सा आज के ग्रीन था और विंडो फार्मा भी आज ग्रीन में आपको दिखा होगा। उसके पीछे का भी रीजन को हम यहाँ पे कवर अप करते हुए दिख जाएंगे। तो आज के दिन देखोगे कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो 2-3 मेजर रीजन हो सकते हैं जिसको हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहला जो रीजन हमें जो समझ में आ रहा है वो है हमारा निफ्टी 50 को जो प्रॉफिट बुकिंग में ले जा रहा है एफआईएस की प्रॉफिट बुकिंग। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप देखोगे चाइना का मार्केट कंटिन्यू प्रॉफिट में, मतलब रॉकेट बनते हुए दिख रहा है। कंटिन्यू ग्रीन निशान में दिख रहा होगा। लास्ट 5 वर्किंग डेज में देखोगे रॉकेट की तरह 20%, इंडेक्स 20% 5 दिन में रॉकेट बन चुका है। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो चाइना का जो गवर्नमेंट है वो मार्केट में इनफ्लो बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा मार्केट में इनफ्लो बढ़ा रहा है। तो इनफ्लो बढ़ेगा तो जितने भी चाइनीज लोग हैं उनके पास पैसे आएंगे, खर्च करेंगे, तो इनका जो मार्केट है बहुत अच्छा कामकाज कर सकता है। और अगर कंसीडर करें निफ्टी 50 से, तो निफ्टी 50 से ज्यादा अच्छा स्टॉक मार्केट जो है चाइना का वैल्यूएशंस में है। चाइना का जो स्टॉक मार्केट है उसका वैल्यूएशन हमारा स्टॉक मार्केट से अच्छा है। इसलिए बड़े बड़े इन्वेस्टर एफआईएस जो होते हैं वो चाइना की तरफ रुख करते हुए नजर आ जाएंगे। आप आज के दिन देखोगे बड़े प्लेयर्स लाइक आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखना मैसिव प्रॉफिट बुकिंग में आ जाएगा। उसके पीछे का रीजन भी हो सकता है बड़े बड़े प्लेयर्स जो है वहां से एग्जिट या प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिख रहे हैं और चाइना के मार्केट में एंट्री करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। चाइना एक मार्केट बहुत अच्छा है। इकोनॉमी अपने आप को ठीक करते हुए दिख रहा है। जितना ज्यादा चाइना के गवर्नमेंट अपने आप को कमिटमेंट दे रहे हैं कि आने वाले टाइम फ्रेम में हम अच्छा करने वाले हैं, आने वाले इकोनॉमी हमारा बूस्ट होने वाला है, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहे हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को। तो हमारा इंडिया का पैसा जो है निफ्टी 50 से निकल के वहां पे जाते हुए दिख रहा है। दूसरा मेजर कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है हमारा इजराइल ईरान का इशू। इजराइल ईरान में भी आपको पता है वॉर का सिचुएशन आ चुका है। ईरान एक सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस, मतलब सबसे ज्यादा नहीं, मतलब ऑयल प्रोड्यूस कंट्री है। ऑयल हम वहां से खरीदते हैं। इंडिया का ऑयल जो है अच्छा खासा हम लोग ईरान से भी हम खरीदते हैं। तो जरूर इनस्टेबिलिटी आते हुए नजर आ जाएगा आपको। कहां पे? क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल में थोड़ा सा प्राइस फ्लैक्चुएट होते हुए आपको दिख जाएगा। तो आपको क्रूड ऑयल, आपको पता है मैक्सिमम किसी की भी कंट्री की इकोनॉमी क्रूड ऑयल पे ही चलती है। तो क्रूड ऑयल अगर थोड़ा सा अप एंड डाउन होते हैं, प्राइस करेक्शंस होते हैं ड्यू टू वॉर, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में मैसिव प्रॉफिट बुकिंग आपको निफ्टी में भी दिखते हुए नजर आ जाएगा। ये सारे चीज रहे जिसमें मेजर प्रॉफिट बुकिंग के कारण दिख रहे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे कुछ स्टॉक जो इतने भारी गिरावट में, मतलब कि निफ्टी 50 500 पॉइंट से ज्यादा गिर चुका है, फिर भी हरे निशान में दिख रहे हैं। एकदम कमाल की बाइंग, सुपर डुपर लग्जरियस बाइंग आ रही है। उसके पीछे का रीजन क्या है वो भी हम कवर अप करते हैं। उससे पहले फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपको वीडियो बना के पब्लिश करते हैं। और लाइव मार्केट में जरूर ज्वाइन करना चाहते हो तो जरूर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। डेली हम लाइव आते हैं सुबह, वहां पे आपसे कोई भी स्टॉक, अगर आपके पास कोई स्टॉक है जिसको आप ओवरव्यू करना चाहते हैं या रिव्यू कराना चाहते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कर देना। मैं आपको रिप्लाई बैक कर दूंगा, या फिर ज्वाइन जब करोगे तो भी मैं आपको रिप्लाई बैक करते हुए फेस टू फेस आपको देख जाऊंगा। काफी सारे वीडियोस पब्लिश किया है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो बीएससी की बात करते हैं, रॉकेट की तरह ये आज के दिन बाइंग आया था। उसके पीछे का रीजन क्या है? हालांकि आज भी थोड़ा सा टॉप लेवल से अच्छा खासा इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है 7% का। अगर ये मार्केट हमारा क्रैश नहीं होता, ये कमाल का सर्किट लगने वाला न्यूज था। तो उसके पीछे के रीजन क्या है? तो रीजन
रीज़न है कि हमारा बीएसई का जो शेयर जंप किया है वो सेबी का एफएनओ का रूल्स चेंज करने का, मैंने आपको 2 दिन पहले भी कवर अप किया था कि सेबी ने कुछ मेजर चेंजेस किए एफएनओ रूल्स के, एक्सपायरीज के जो डेट होते थे वो उसको करेक्शंस, वीकली करेक्शंस करते हुए नजर आ रहा है। मतलब क्या, सेबी अनाउंस किया था कि न्यू डेरिवेटिव्स रूल्स आएगा जो मार्केट को डायरेक्टली बीएसई को बेनिफिट करते हुए नजर आएगा। अभी बीएसई का जो एक्सपायरी है वो सिर्फ किसका होता है, सेंसेक्स का होता है। सेंसेक्स हमारा फ्राइडे को एक्सपायरी होता है, सिर्फ एक दिन मतलब एक्सपायरी मिलता था हमें। उससे पहले एनएसई का अगर देखोगे तो एनएसई में निफ्टी 50 का एक्सपायरी होता था। देन बात करें निफ्टी बैंक का भी एक्सपायरी होता है, फाइनेंशियल के भी, तो काफी सारे एक्सपायरी जो है हमें वो एनएसई को मिलते हुए दिखता था। ठीक है, एनएसई को काफी ज्यादा मिलता था, बीएसई को सिर्फ सेंसेक्स की एक्सपायरी मिलता था जो फ्राइडे को मिलता था। बट अभी जो रूल आया है कि वन वीकली में सिर्फ एक ही एक्सपायरी होते हुए नजर आएगा किसी भी एनएसई या बीएसई में, तो वो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ते हुए बीएसई को डायरेक्टली बेनिफिट होते हुए दिख रहा है, जो कि डेज जो है अच्छा खासा वीकली डेरिवेटिव्स में मिल जाएगा। जो न्यू फ्रेमवर्क आएगा रेगुलेटरी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, वो ट्रेडिंग जो होगा बेटर होते हुए नजर आ जाएगा। ये रूल क्यों लाया गया? ये रूल लाया गया छोटे मोटे जो इन्वेस्टर्स हैं, छोटे मोटे जो इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट छोड़ के एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, बड़े बड़े अननेसेसरी फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव्स में चले जाते हैं, लॉस करा लेते हैं, इस वजह से उन चीजों को हटाया जा रहा है। इससे क्या होता है, शॉर्ट टर्म में तो आपको जरूर पैनिक का सिनेरियो दिखेगा। पैनिक मतलब क्यों कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो थोड़ा सा नाराज होते हुए भी दिख जाएंगे, क्योंकि उनको एक्सपायरी उनको मैंडेटरी चाहिए था, वीकली एक्सपायरी निफ्टी 50 का या फिर बैंक निफ्टी का या सेंसेक्स का, जो वीकली एक होते हुए दिख रहा है। तो बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो थोड़ा तकलीफ देंगे क्योंकि उनको एक्सपायरीज कम होते हुए मिल रहा है, तो वो भी एक मेजर काम होता है प्रॉफिट बुकिंग का, इसलिए निफ्टी 50 में भी प्रॉफिट बुकिंग आ गया है। ठीक है, बट बीएसई को डायरेक्टली फायदा होता होगा, इनको मल्टीपल्स इनको जो है एक्सपायरी मिलते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा और भी लोगों को फायदा होगा, वो किसको फायदा होगा, तो एंजल वन को भी एक्सपायरीज में फायदा होगा, ये अदर कम्युनिटीज में भी काम करती है। सेकंड एमसीएक्स को भी फायदा होते हुए नजर आया, हालांकि ये भी शार्प बाइंग आई थी, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग ये भी स्टॉक में आ चुका है। ये दोनों स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है, अगर बीएसई आपके पास है तो आप रडार पर रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बाइंग ऑन टॉप में मत करना। मल्टीपल टाइम बोला है, कभी भी स्टॉक जब नॉर्मल रहे, फ्लैटेस्ट परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए, तब आप देखना वहां पे बाइंग ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। टॉप लेवल पे कहीं बाई करोगे, मार्केट अभी नेगेटिव चल रहा है, कल फिर ये 10% नीचे आ जाएगा, फिर आप लॉस में इसको सेल आउट कर दोगे। तो बाइंग ऑन डिप जो अपॉर्चुनिटी होता है वो लोअर लेवल पे किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर लेते हैं केपीआईटी। केपीआईटी आज के दिन ग्रीन में रहा क्योंकि निफ्टी 50 का पार्ट तो नहीं है, बट एआई में ये काम करता है, कमाल की एक कंपनी है, एआई में काम करता है, अच्छा खासा कंपनी है। आने वाला इनका जो टारगेट है इसको अपग्रेड कर दिया गया है, जेपी मॉर्गन ने इसका टारगेट जो है ओवरवेट कर दिया है, क्योंकि ईपीएस जो है बहुत अच्छा इनका दिख रहा है। आने वाले टाइम ईपीएस इनका अर्निंग पर शेयर जो होता है बहुत शानदार दिख सकता है आने वाले जो क्वार्टर्स के रिजल्ट से। इस वजह से उन्होंने टारगेट जो है 2000 रुपए का टारगेट प्रिडिक्ट कर दिया है। तो आपके पास ये स्टॉक है, जरूर रडार पर रखना, या फिर केपीआईटी अगर आपके पास है, ये स्टॉक मल्टीपल टाइम लाइव मार्केट में भी हम लोग कवर अप करते हैं। केपीआईटी बाई ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी आपको हमेशा देता है। Q1 का भी रिजल्ट अच्छा था, Q4 का भी रिजल्ट बहुत ही प्यारा था एज कंपेयर टू टाटा टेक। टाटा टेक का तो दोनों का दोनों रिजल्ट बेकार था। ठीक है, इस हिसाब से केपीआईटी आप बहुत अच्छे रडार पे रख सकते हो। सुज़लोन की बात कर लेते हैं, आज के दिन लगभग लोअर सर्किट लग चुका है। इसके पीछे का रीजन क्या है, तो लोअर सर्किट लगने का सुज़लोन ने एक नॉर्म से जो फॉलो अप नहीं किया है, जो एनएसई बीएसई जो कंप्लाइज किया था, उन्होंने इनको लीगल नोटिस देते हुए नजर आ रहा है। नॉर्म्स क्या है, मतलब कि आपको पता है स्टॉक मार्केट में अगर कोई जाता है, स्टॉक मार्केट में कोई लिस्टेड होता है, तो उनको कोई भी चेंजेस होते हैं उनके कंपनी में, चाहे मैनेजमेंट लेवल में या फिर कोई बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते, उनको एनएसई बीएसई को अपडेट करते रहना पड़ता है। तो वो जो अपडेशन है उन्होंने नहीं किया था। एनएसई और बीएसई द कंपनी रिसीव एडवाइजरी मतलब उनको मिला है, एक लेटर पे एडवाइजरी मिला है, लेकिन हम लोग की इशू मिला है कि एनएसई बीएसई को जो नॉन कंप्लायंस सेबी रजिस्ट्रेशन डिस्क्लोजर, मतलब LORD एक शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, क्या होता है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। आपने देखा हुआ एनएसई के वेबसाइट पे या बीएसई के वेबसाइट पीडीएफ अपलोड किया जाता है कि हम यहाँ पे चेंजेस करें, ये ऑर्डर मिला है, ये मैनेजमेंट का करेक्शंस हुआ है, ये सारी चीजें को अपलोड किया। तो वो चीज उन्होंने अपडेट नहीं किया। क्या वार्निंग मिला था, द वार्निंग वाज इशू दैट द कंपनी हैंडलिंग द डिस्क्लोजर ऑफ रिगार्डिंग रेजिग्नेशन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ मार्क जून के एक रेजिग्नेशन वहां पे हुआ था, जो 9 जून 2024 को उन्होंने कौन से पर्सन ने किया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन किया था, उसका अपडेट वो एनएसई और बीएसई के वेबसाइट पे नहीं दिया है। इस वजह से उनको लेटर ऑफ वार्निंग मिलते हुए दिख रहा है। तो इसलिए उनको देख लेना, स्टॉक अगर आपके पास है तो बाइंग ऑन डिप का भी अपॉर्चुनिटी सब 70 रुपए के आसपास ये भी आपको प्रोवाइड करते हुए दिख जाएगा। टाटा मोटर्स बाइंग ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी बहुत प्यारा दे रहा है। हालांकि इसके पीछे का रीजन क्या है, तो टाटा मोटर्स का सेल्स सितंबर का मंथ का सेल्स
का, सारे ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्रीज का निकला है। मैंने उसका सेपरेट वीडियो भी बना के आपको शेयर कर दिया, आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हो, बहुत प्यारा वीडियो है। अब चाहो तो चेकआउट कर लेना, बहुत है अच्छा। इसमें से महिंद्रा एंड महिंद्रा कमाल का रिजल्ट दिया है। टाटा मोटर्स का 15% शेयर, 15% जो सेल्स है वो डाउनफॉल होते हुए दिख रहा है ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में। तो अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। 905 रुपीज इसका सपोर्ट दिख रहा है। लेट्स सी अगर वो टूटता है तो हम ऐसे डाउनफॉल आने की भी बातचीत इसमें दिख सकती है। तो अगर आपके पास है बाइंग ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा। टीटागढ़ की अगर बात करें, यस ये भी स्टॉक कल के दिन रडार पर रखने को बोला था, क्योंकि इनमें दो मेजर चेंजेस हुए थे। पहला, इनको जो ऑर्डर मिला था 24,177 वैगन्स का, वो डिक्रीज करके 3,089 को कम कर दिया गया है। तो टोटल इनका ऑर्डर बुक जो 21,807 के आसपास हो चुका है, जो 7 करोड़ के आसपास इनको लॉस में होते हुए नजर दे, मतलब 7,000 का जो लॉस हुआ है वो क्यों हुआ है कि 3,879 में 3,089 जो वैगन्स इनको बनाने थे उसका विड्रॉ हो चुका है, ये चीज नहीं बनाना है इनको। इस वजह से जो 24,000 का जो ऑर्डर था वो अब 21,000 में हो गया है और 7,000 करोड़ का इनको लॉस होते हुए इस ऑर्डर बुक में दिखते हुए नजर आ रहा था। ठीक है, इस वजह से उसमें शार्प सेलिंग आते हुए दिख गया था। सेकंड बताया गया था एक 129.4 करोड़ का एक और इंडियन रेलवे से इनको ऑर्डर मिलते हुए भी नजर आया था। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों न्यूज को हमने वहां पे कवर अप किया था। तो दोनों चीज को आप रडार पे रख लेना। टीटा अगर आपको बाइंग ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखना कि एक बार तुम थोड़ा सा रडार पे रख लेना कि यस जापान का मार्केट थोड़ा ग्रीन हो चुका है, बट अभी भी हमारा जो मार्केट इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो जापान के वजह से नहीं, हमारा जो मार्केट स्ट्रेस में आ रहा है वो है चाइना का मार्केट का। चाइना का मार्केट अगर बूम रहा तो जरूर प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी 50 में आपको दिखते हुए कंटिन्यू होते हुए दिख जाएगा। ठीक है, आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली बेसिस पे हम आपको इन्फॉर्म करते हुए नजर आएंगे। HAL, BEL और BDL और कोचिंग शेयर, डिफेंस के जितने भी स्टॉक है उसके एक सेपरेट वीडियो बना के मैं पब्लिश कर दे रहा हूँ, ताकि कोई पैनिक वगैरह में सेल आउट ना कर दे, या फिर बाइंग ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो भी मैं आपको बना के आपको शेयर करते हुए दिख जाऊंगा। चलो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।